एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट। ये क्लास 10th का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। इससे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन वीडियो और फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो है नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है नेचर ऑफ रूट। द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम सिखा रहे थे तो वहां पे इसका यूज हमने किया था फॉर्मूला में, और इसी पे हमारा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसी पे हमारा डिपेंड करता है रूट्स कि उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा उस डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसी का जो नेचर है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है। उसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। क्या कर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड जनरली डिनोटेड बाय d। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, d से डिनोट करते हैं। d से किसको, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसका इसी पे हमारा डिपेंड करेगा कि रूट्स हमारा कैसा होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, या फिर इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए। अभी इससे रिलेटेड में अभी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, देखो अभी मैं बता रहा हूं आपको। इससे रिलेटेड क्या होंगे, कुछ केस होते हैं, उस केस को आप लोग को समझना है। पहले इसको लिख लीजिएगा आप लोग। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 में जो है, केस 1 में d ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा होगा d का वैल्यू। क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, d से वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे ही दैट मीन b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा बोले दैट मीन्स ये प्लस वैल्यू होगा। क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो यहां पे रूट्स जो होंगे, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल या डिस्टिंक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड केस नंबर, यहाँ पे रूट्स जो, अब जब यहाँ पे डी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा तो वहां पे रूट्स हमारा रियल भी होगा और अनइक्वल, मतलब वो डिफरेंट वहां पे 2 रूट्स फाइंड होंगे, ठीक है। केस नंबर 2 क्या बोलता है, केस नंबर 2 इसमें क्या है, d इक्वल टू 0। दैट मीन्स d का जब वैल्यू है वो 0 आ जाएगा तो वहां पे रूट्स कौन से होंगे, तो वहां पे दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो इसका रूट्स क्या होगा, देन रूट्स आर इक्वल। इस केस में क्या हो जाएगा, रूट्स मेरा इक्वल आ जाएगा। कैसे, अभी दिखाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना, इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई 2a। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो रूट अंडर 0 दैट मीन्स वो 0 है, और 0 के बाद ये 0 हो जाएगा माइनस b, जब ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे जो मेरा बचेगा रूट्स x इक्वल टू माइनस b बाई 2a। तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन वाला तो कैंसिल हो गया ना वो सारा पार्ट। तो x इक्वल टू, तो इसका जब रूट्स आप फाइंड करोगे तो यही आएगा आपका रूट। क्या आएगा, इक्वल रूट्स आएगा। सेम कंडीशन माइनस b बाई 2a, यही आपका रूट्स आएगा इक्वल में, ठीक है। केस नंबर 3 आपका क्या है, इसी पे डायरेक्ट आप अगर वहां पे d का वैल्यू 0 हो गया तो अब आपको रूट्स फाइंड करना है, तो b का वैल्यू और a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसी से आप निकाल पाएंगे, वो इक्वल आएगा रूट्स। आप फाइंड कर, अभी आगे हम लोग सीखेंगे वो चीज। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है, केस 3 में है कि d का जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे d का वैल्यू नेगेटिव होगा। दैट मीन 0 से छोटा, 0 से छोटा बोले तो नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, सॉरी 0 से छोटा होगा। क्या होगा, 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा वैल्यू। क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स आर रियल नहीं होंगे। क्या, रूट्स आर नो रियल रूट, रूट्स आर, देन रूट्स आर
देन रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब इसको हम लोग बोलते हैं नो रियल रूट, नो रियल, इसको हम लोग बोलेंगे नो रियल रूट। ठीक है, इसमें हम लोग रियल रूट्स फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो, दैट मीन्स वो रूट के अंदर आ जाएगा ना, वो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जैसे ही आ जाएगा तो हम उसका रूट्स फाइंड नहीं कर सकते, वो इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा, तो यहाँ पे रूट्स ही नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है नेचर ऑफ रूट। इसी से रिलेटेड अभी एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वही इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो आप लोग, इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोला, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट्स हमको क्या बोल दिया, रूट्स बोला कि इक्वल है। क्या बोला, रूट्स हमारा इक्वल है। क्या बोला, रूट्स इक्वल है। द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे हमको क्या है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है के, इसी का हमको वैल्यू फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू हमारा हो सकता है। ठीक है, देखो आप लोग, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस 3kx प्लस 8 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास। इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, उससे हम कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से आप कंपेयर करिए। ठीक है, तो देखिए x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो a का वैल्यू यहाँ x² का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, दैट मींस a का वैल्यू 2 हो गया। b का वैल्यू देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 के है, 3 के। c देखो, c 8 है यहाँ पे, 8। अब क्या करेंगे, b², नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या होता है, वी नो दैट, क्या करेंगे, वी नो दैट d क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है यहाँ पे आपको b² माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चंस क्या बोला कि रूट्स जो है मेरा क्या है, इक्वल है, देन द गिवन रूट्स आर इक्वल। क्या है, गिवन रूट्स जो है मेरा इक्वल है, सो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, d का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी का यूज करके हम किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। देखो आप लोग कैसे, b का वैल्यू बोले तो कितना है, 3k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 8 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9k² माइनस 4 2 जा 8 8 जा 64 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव वैल्यू इधर जाएगा इक्वल टू के, तो पॉजिटिव वैल्यू, तो 9k² इक्वल टू 64 और 9 मल्टीपल में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो हमारा 64/9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, हमको k का वैल्यू चाहिए, k² का वैल्यू नहीं चाहिए, k का वैल्यू चाहिए, तो k² को जैसे हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो k इक्वल टू 64/9 रूट अंडर। और देखो ये 8 का क्या है, ये 8 का जो है क्या है, स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो जैसे इसको रूट से हम बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो k का वैल्यू जो है प्लस माइनस 4/3, सॉरी 8 का है ना, तो 8/3 हो जाएगा। तब k का जो वैल्यू है प्लस माइनस 8/3, यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इसी से हमको क्या फाइंड करना था, नेचर ऑफ रूट्स का यूज करके हम किसी भी वैल्यू में, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई के कांस्टेंट टाइप पे हमें वैल्यू देगा, वेरिएबल यूज, जैसे यहाँ पे x है, वहां पे कुछ वैल्यू दे देगा आपको k p x y z करके, उसका हमको वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो हम नेचर ऑफ रूट्स का यूज करके हम वहां पे उस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है k का वैल्यू हमने फाइंड किया, तो प्लस माइनस 8/3 आया। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अपने मित्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।